फातह बैतुल मुक़द्दस साहबा रसूल खलीफा दोगुम अमीरुल मोमिनीन फातह कैसर और किसरा फारूक आज़म सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो 22 लाख मुनव्वा मील का इलाका फतह करने के बाद भी मस्जिद में झाड़ू दे रहे हैं, जिनके सिर्फ नाम से रोम और फारिस की सल्तनत खौफ खाती हो, जिनकी खिलाफत में पहली बार मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया, जिनकी हुकूमत में ईरान, इराक, अर्मेनिया, सीरिया, यमन, ओमान, अरब, फिलिस्तीन, मिस्र आता हो, और वो रातों में गलियों में गश्त लगा रहे हैं, अपने कंधे पर राशन का बोरा रखकर घूम रहे हैं कि अगर मेरी सल्तनत में कोई भूखा सो गया तो सवाल मुझसे होगा। आज की शानदार वीडियो में हम लोग हजरत उमर के ही बारे में जानेंगे, उनकी तारीख को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत उमर हज़रत हमज़ा की तरह अरब के जाने माने जंगजू थे। इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत उमर इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, यहाँ तक कि आप अपने घर से तलवार लेकर निकले थे एक गलत मकसद से। लेकिन जब आप रसूल अल्लाह के घर जा रहे थे तो आपको रास्ते में किसी ने बताया कि आपके बहन और बहनोई ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर आपने अपना रास्ता बदल लिया और आप अपनी बहन के घर पहुँचे, जहाँ पर आपको कुरान के पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। आप घर के अंदर घुसे और आप अपनी बहन और बहनोई से लड़ने लगे, लेकिन बाद में आपने कुरान के लफ्ज़ों से मुतासिर होकर इस्लाम को अपना लिया। अल्लाह की कुदरत देखिए, जो उमर अभी तलवार लेकर निकले थे अब वो सहाबी रसूल बन गए हैं। हज़रत उमर इस्लाम कबूल करने के बाद हर एक मुनाफिक और काफिर के घर पर गए और गेट खटखटाया। जैसे ही सुनना होता था कि उमर आया है वैसी रूह निकल जाती थी, सन्नाटा सा फैल जाता था। आप कहते थे कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, आओ और तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओ। यहाँ तक कि आपने ऐलान करवाया कि अगर किसी को अपनी बीवी को बेवा कराना हो, बच्चों को यतीम करवाना हो, वो उमर के मुकाबले में आए। किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो आपका सामना करता। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमान छुपकर नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बेखौफ होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। रसूल अल्लाह